हेलो गाइज। तो लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जहां तक हमने डिस्कस किया था उससे आगे चलते हैं। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया, इफ ए सम ऑफ ₹12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year at 12% per annum while interest is being compounded semi-annually, then the earned interest is। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पर एनुअली कंपाउंडेड वर्ड था, मतलब जो कैलकुलेशन की जा रही थी वो साल के अंत में की जा रही थी। इसका मतलब फर्क समझो, एनुअली कंपाउंडेड और सेमी एनुअली कंपाउंडेड में मेन डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़कर एक नया प्रिंसिपल जनरेट कर देता है। प्रिंसिपल नया है तो इंटरेस्ट भी नया होगा। अगर एनुअली कंपाउंडेड है इसका मतलब एक साल पूरा होने के बाद कैलकुलेशन की जाएगी और एक साल होने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तब प्रिंसिपल में जुड़ेगा जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला है सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की वो एक साल में नहीं होगी, इवन 6 महीने के बाद हो जाएगी। और 6 महीने में जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो प्रिंसिपल में जुड़कर अगले 6 महीने के बाद फिर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो जब ये सेमी एनुअली वर्ड आ गया तो एक साल में कितनी बार कैलकुलेशन की जा रही है? 2 बार कैलकुलेशन की जा रही है। देखो, जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी और मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, हालांकि हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया है कहीं भी, लेकिन फॉर्मूला एक्सप्लेन करते टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप भी जानते हो। फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से ही। फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। ये जो T अल्फाबेट है ये दिखाता है कि आपने जो कैलकुलेशन है गिवन टाइम पीरियड में कितनी बार की है। गिवन टाइम पीरियड में कैलकुलेशन आपने कितनी बार की है, नंबर ऑफ टाइम्स को दिखाता है। ये टाइम पीरियड को नहीं दिखाता, ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन को दिखाता है। गॉट इट? अब तक जो कैलकुलेशन थी वो साल के अंत में की जाती थी, एट द एंड ऑफ ईयर की जाती थी। तो अगर टाइम पीरियड 2 साल था तो 2 बार कैलकुलेशन की जाती थी, 3 साल था तो 3 बार कैलकुलेशन की जाती थी। इसलिए जो भी नंबर ऑफ ईयर दिया जाता था टी, उस टी की जगह उसे लिख दिया जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सेमी एनुअली हो रही है तो इस टी से मतलब अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले जो भी कोड बताया है वो कोड क्या बताया भैया, 2 साल का ये होता है, 3 साल का ये होता है, 4 साल का ये होता है। एक्चुअली वो साल इसलिए था क्योंकि कैलकुलेशन साल के बाद की जा रही थी। अगर कैलकुलेशन साल के अलावा भी कुछ की जाए तो वहां पे उसे साल ना लेते हुए नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे। अगर कैलकुलेशन साल में 2 बार की गई है तो आपको 2 साल वाला फॉर्मूला लगा देना है। कैलकुलेशन 1 साल में 3 बार की गई है तो आपको 3 साल वाला फॉर्मूला लगा देना है। आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन कितनी बार की गई है। अगर कैलकुलेशन गिवन टाइम पीरियड में सिर्फ 2 बार की गई है तो 2 साल वाला फॉर्मूला, 3 बार की गई है तो 3 साल वाला फॉर्मूला, 4 बार की गई है तो 4 साल वाला फॉर्मूला लगा देना है। ओके, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ही मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में है क्या। ध्यान रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। अगर इसे आप मंथली कैलकुलेट करें, मंथली कन्वर्ट करें तो साल में 12% है तो 1 महीने का 1% हो जाएगा, 2 महीने का 2% हो जाएगा, 6 महीने का 6% हो जाएगा। भाई अगर साल में 2 बार कैलकुलेशन कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, और साल में अगर 3 बार कैलकुलेशन कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 से डिवाइड कर दो, और अगर साल में 4 बार कैलकुलेशन कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि यहां पे बोला गया है 12% पर एनम दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है सेमी एनुअली, मतलब 1 साल में 2 बार कैलकुलेशन की जा रही है। जब 1 साल में 2 बार कैलकुलेशन की जा रही है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब वो 6% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। और जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे आपको 1 साल दिया गया है।
टाइम पीरियड 1 साल दिया गया है, तो 6% से आप कितनी बार कैलकुलेशन करेंगे? 6 महीने की ये हो गई और 6 महीने की ये हो गई, हो गया टाइम पीरियड 1 साल। टाइम पीरियड 1 साल हो गया, तो यहां पे आपको कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है? सिर्फ 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो जो 2 साल का कोड आपको बताया है 2 and 1, उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर ये 3 बार कैलकुलेशन करनी होती तो आप 3 साल वाला कोड लगाते, और अगर 4 बार करनी पड़ती तो 4 साल वाला कोड लगाते। क्लियर है? तो 2 साल वाला कोड आपको अच्छे से याद है, कोड है 2 and 1। अब यहां 6% है, 6% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होगा? 3/50। 6 को 100 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन आ गया 3/50। याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर की हेल्प से हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर की हेल्प से प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 नहीं है, कुछ डिफरेंट है, तो प्रिंसिपल हम एज्यूम करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से। लेकिन यहां पे तो आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहां पर आपको ऑलरेडी प्रिंसिपल दिया हुआ है। मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, याद होगा। या तो मैंने कहा था सर्कल और कोड एक ही बात है, सर्कल का शॉर्ट फॉर्म कोड है। कोड कहां से आया? सर्कल से आया। तो शॉर्ट में अगर करना है तो कोड की हेल्प करते हैं। तो फाइनली हमने कंक्लूड ये किया था, या तो हम कोड यूज करेंगे या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपसे कहा था नंबर आपका 1000, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरह का होना चाहिए, लेकिन यहां पर नंबर 12,500 है। जब 12,500 है तो इफेक्टिव रेट यूज नहीं करेंगे, यूज क्या करेंगे? कोड। सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। 2 साल का कोड क्या बताया आपको? 2 and 1 बताया है। इसका 6%, इसका 6%। आप सीधा नंबर, परसेंट से सीधे नंबर में जा सकते हो। 2 जीरो हटाओ और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो हटाओ और 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 750। इस प्रोसेस को तब तक अप्लाई करना है जब तक आपके पास कोड है। इस प्रोसेस को कब तक अप्लाई करना है? जब तक आपके पास कोड है। तो 75 का 6% निकाल लो भाई, 2 जीरो तो है नहीं, तो 2 जीरो हटाने के लिए 75 गुना 6 कितना होता है? 450 होता है। 75 गुना 6 कितना होता है? 450। 1 जीरो तो ये हट गई, और 450 में से 1 जीरो हटा दो तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। प्यारे बच्चों, यहां आपसे पूछा गया है 1 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ गया? 1500। इसे कैलकुलेट किया तो कितना आया? 45। ऐड कर दो तो आंसर कितना आएगा? 1545 रुपए। दैट्स इट। क्लियर है? क्योंकि हम कैलकुलेशन 2 बार कर रहे हैं तो 2 साल वाला मेथड लगाना है, 3 बार कर रहे हैं तो 3 साल वाला मेथड लगाना, और अगर 4 बार कर रहे हैं तो 4 साल वाला मेथड लगा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती मत करना। कहां पे कौन सा मेथड लगाना है दिमाग में क्लियर करके चलो। अगर यहां पर प्रिंसिपल आपका 1000, 10,000, 20,000 होता तो इफेक्टिव रेट यूज कर लेते, लेकिन प्रिंसिपल आपका 12,500, तो इफेक्टिव रेट भूल के भी मत करना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है? तो आप कोड की हेल्प से आप इसे कर सकते हो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, स्टेटमेंट तो इसकी बहुत बड़ी है। अब जैसे ही स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि भाई इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाने वाला है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी बड़ी होगी सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा वो। तो अगर बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने में आपके 2-3 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, उतना ही टाइम आपका कैलकुलेशन में कम लग जाएगा। तो कभी भी बड़ी स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन कहता है ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। He lends it at 6% per annum compound interest, compounded half yearly, and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains rupee 104. What is the amount of money that he had borrowed? यहां पर
कह रहा है कि उसने कुछ प्रिंसिपल लिया होगा, लेते टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेते टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 4% पर एनम है, लेकिन जब वो सीआई पर दे रहा है तो 6% पर एनम है। लेते टाइम वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, और जब वो उधार दे रहा है किसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी वो सेमी एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब साल में वो 2 बार कैलकुलेट कर रहा है। और यहां जो टाइम पीरियड दिया है वो कितना दिया है, 1 साल, एट द एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहले ही जैसे ही मैंने हाफ ईयरली देखा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है वो कितने परसेंट हो जाएगा, 3%। हाफ ईयरली है तो रेट को हाफ कर दो, क्वार्टरली होता तो रेट को 1/4 कर देते। इसी तरह से आपको प्रोसीड करना है। अब क्योंकि टाइम पीरियड 1 साल है तो हाफ ईयरली करके हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 2 बार। कितने परसेंट से, 3% से। तो कितने साल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साल वाला, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 साल वाला लगेगा। क्लियर है। अब यहां प्रिंसिपल एज्यूम हमें करना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल उसने दिया नहीं है, यहां पे उसका गेन दिया है। प्रिंसिपल एज्यूम कैसे करना है भैया, 3% दिख रहा है, 3% का न्यूमरेटर 1 नहीं आएगा, 3/100 आया, न्यूमरेटर 1 नहीं आया तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 1000 रुपए। प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 1000 कर लो, चाहे 10,000 कर लो, जो आपका दिल करे वो कर लो। चलो हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया 1000 रुपए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ 2 साल है, 2 बार के मतलब 2 साल का टाइम पीरियड लिया तो आप 1000 से कर सकते हो। 3 साल का होता तो 10,000 से कर लेते। आपको कोशिश करनी कि डेसिमल अपीयर ना हो कैलकुलेशन में। जितना आप डेसिमल को अवॉइड करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही आसान बनता चला जाएगा। प्रिंसिपल आपका 1000 हो गया। 3% से 2 साल का प्रोसीजर क्या होता है, 2 and 1 होता है। 3% भैया 2 0 हटा दो तो 10, कितना बना 30, कितना बना 30। 3% फिर ले लेंगे तो कितना बनेगा ये, 3% से 0.9, 0.9, कितना बना 0.9। तो ये इंटरेस्ट कितना बना 60, ये इंटरेस्ट कितना बना 0.9। तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा 60.9। अब जैसे ये डेसिमल आ गया तो डेसिमल आने से घबराना नहीं है। आप चाहो तो 1 0 बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो 1 0 बढ़ा सकते हो। इसी चीज को अगर हम 1000 से लेके 10,000 से लेके करना चाहे, चलो मैं इसे 10,000 से लेके दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डेसिमल आया कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। चलो हमने प्रिंसिपल मान लिया 10,000 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया 10,000 रुपए। 2 साल का कोड क्या होता है, 2 and 1, इसका 3%। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 4 मैंने कहा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो तभी आप फ्रैक्शन लो तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सीधी कैलकुलेशन कर सकते, 2 0 हटा दो तो 100 बचा, तो कितना आया ये 300। 300 का 3% फिर से ले लो, 2 0 हटा दिया तो कितना आ गया ये 9, तो इसे जोड़ा तो कितना बना ये 600, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना 9। तो जो CI बन रहा है वो कितना बन रहा है 609। इसी चीज को, इसी प्रिंसिपल को अगर वो 4% SI पर उधार लेता है, 4% पर एनम SI पर उधार लेता है, तो प्यारे बच्चों 10,000 का 4%, 2 0 हटा दो तो उसे कितने रुपए देने पड़ेगा 400। इंटरेस्ट उसने लिया है 609 रुपए, इंटरेस्ट वो दे रहा है 400 रुपए, तो उसे बचत हो रही है या नहीं हो रही, उसे बचत हो रही है कितने रुपए की, 209 रुपए की। बचत कितने की हुई, 209 रुपए की। जबकि बचत दे कितनी रखी है 104.5, बचत उसने दे कितनी रखी है 104.5। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 104.5 को डिवाइड कर दो 209 से, 104.5 को डिवाइड कर दो 209 से, 209 से डिवाइड करने पर ये एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। एक पार्ट की वैल्यू हाफ आ गई तो अब जो भी आपसे पूछा जाए उसी में हाफ का मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया, तो प्रिंसिपल इसका हाफ हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा 5,000 रुपए। क्लियर है। सो आंसर इज ऑप्शन सी।
क्लियर है? सिंपल सा फंडा, अगर 2 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 साल वाला प्रोसीजर, 3 बार कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 3 साल वाला प्रोसीजर। ओके, क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट इतनी बड़ी है जबकि सॉल्यूशन छोटा सा है। इजी, क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया A sum of money is invested at 20% per annum CI compounded annually. It would fetch ₹723 more in 2 years if interest is compounded half yearly. The sum is. क्वेश्चन में कहा गया कि कोई राशि 20% पे उधार दी गई, इसे साल में कैलकुलेट किया। अगर इसे साल में कैलकुलेट ना करके हाफ ईयरली कैलकुलेट करते, हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट करते, तो ब्याज 723 रुपए ज्यादा मिलता। तो पूछ लिया प्रिंसिपल कितना है। जैसे भैया दिखा, यहां पे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले तो हाफ ईयरली, सबसे पहले ऑब्जर्व किया हाफ ईयरली। पहले एक काम करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल मान के आप इसे 2 साल का सीआई निकाल लो, कोई भी प्रिंसिपल मान के 2 साल का सीआई निकाल लो। अब क्योंकि 20% है, क्योंकि यहां पे 20% है, आप चाहो तो इसे 1000, 10,000 ऐसे कर सकते हो, 20,000 भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे वैसे ले सकते हो। चलो यहां एज्यूम कर लिया हमने 2 साल के प्रोसेस के लिए, आप चाहो तो यहां 10,000 मान लो। चलो हमने 10,000 रुपए मान लिया, 10,000 रुपए उसने किसी को उधार दिए हैं। तो 2 साल का प्रोसेस क्या होता है? 2 and 1। 2 साल का प्रोसेस क्या होता है? 2 and 1। 20% बोले तो 1/5। 20% क्या होता है? 1/5। या तो 2 जीरो हटा के 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। फिर इसका 20% फिर से कर दिया, इसका 20%, 2 जीरो हटा के 20 गुना 20 कितना होगा? 400 रुपए। अगर वो इसे एनुअली कंपाउंड करता तो ये 4000 ये बना और 400 ये बना, तो उसे कितने रुपए मिलते? उसे मिलते 4400 रुपए। उसे कितना मिलता? 4400 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि अगर वो एनुअली कंपाउंड ना करके सेमी एनुअली कंपाउंड करें। अब यहाँ पे इस हाफ ईयरली की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10% पर एनम हो जाएगा। हाफ ईयरली की वजह से 2 साल में हमें ये कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली की वजह से ये 2 साल में हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने पार्ट बनेंगे भैया? 6 महीने के, 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, टोटल कितना टाइम बना? ये 2 साल बना। तो हमें कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है? 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। जब 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 4641। कौन सा लगेगा? 4641। ध्यान देना, आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भाई प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपए है तो 4 साल का इंटरेस्ट क्या आता है? 4641। याद होगा 4 साल का इंटरेस्ट क्या आता है? 4641 आता है। ये आता है सीआई। 10,000 का सीआई कितना? तो 4641। अगर एनुअली कंपाउंड कर रहा है तो 4400 रुपए, हाफ एनुअली कर रहा है तो 4641 रुपए। इस प्रोसेस में उसे बचत कितने की हो रही? दोनों का डिफरेंस ले लो। 241 रुपए की बचत हुई। कितने रुपए की बचत हो रही है? 241 रुपए। जबकि क्वेश्चन में कितनी बचत दे रखी है? 723 रुपए। उसने कहा ना कि ब्याज ज्यादा मिलता, फैच ब्याज ज्यादा मिलता। कितना मिलता? 723 रुपए। तो कंपेयर कर दो, एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो। 241 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई। 241 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 3। जब एक पार्ट की वैल्यू 3 है तो जो राशि है वो कितनी हो जाएगी? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितनी हो जाएगी भाई? 30,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में The compound interest on ₹16,000 for 9 months at 20% per annum, interest being compounded quarterly, जिसका जिक्र मैंने लास्ट 2-3 क्वेश्चन में किया है। क्वार्टरली वर्ड आ गया। यहाँ पे जो वर्ड है वो दिया है क्वार्टरली। भैया क्वार्टरली साल में कितना होता है? 4।
क्वार्टर का मतलब 3 महीने, तो साल में कितना आया 4। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहला काम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो, तो जो नया इंटरेस्ट आएगा वो हमारे लिए कितना आएगा 5% पर एनम। कितना आएगा 5% पर एनम, क्वार्टरली का आ गया। अब देखते हैं भैया 3-3 महीने के जो टाइम पीरियड दिया कितने स्लॉट बने, 3 महीने का पहला स्लॉट, 3 महीने का दूसरा स्लॉट और 3 महीने का तीसरा स्लॉट, 9 महीने पूरे हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 5%, 5%, 5%। कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कौन से साल वाला लगाएंगे 3 साल वाला। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। ध्यान रहे प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 16,000। 3 साल का फंडा क्या होता है 331, 3 साल का फंडा क्या होता है 331। आपको इसका 5% लेना है, सीधा नंबर पे चले, 2 जीरो हटाओ, 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 पंजे 80, कितना बना ये 800। कितना बना ये 800। फिर से 5% लेंगे, फिर से 5%, 2 जीरो हटाया, कितना बना ये 40। फिर से 5% लेंगे, 4 पंजे 20, कितने रुपए आया 2 रुपए। कितना आया 2 रुपए। भैया गुणा करके ऐड कर दो, 8 तिया 24 और ये 4 तिया 12 और ये 2 ऐड कर दो भाई, सभी को ऐड कर दो, 24, 2520, 2522, तो आंसर क्या हो गया 2522 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या किया, सबसे पहला काम हमें देखना है कि क्या है, क्वार्टरली है, क्वार्टर का मतलब 4 होता है ना, क्वार्टर का मतलब 4, तो रेट को 4 से डिवाइड किया, नया रेट क्या आ गया 5% पर एनम। अब हमें देखना है कि क्वार्टर कितने क्वार्टर बन रहे टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड 9 है, यानी 3-3 महीने के कितनी बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 बार, तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगा, तो 331 प्रिंसिपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करते आगे प्रोसीड करते चले जाओ, आंसर मिल जाएगा। इजी है। अब चीजें याद आ रही होंगी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इजी है ना, ठीक है ओके। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, स्पीड थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, ध्यान दो। If the difference between the compound interest compounded every 6 months and the simple interest on a certain sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year is ₹36, the sum is, देखो सबसे पहले ध्यान गया कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। जैसे ही 6 महीने दिखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मानेंगे अब हम 6% मानेंगे। क्या मानेंगे 6%। और टाइम पीरियड क्या दिया है 1 ईयर दिया है, तो 6 महीने के कितने पार्ट हो गए 2 पार्ट, तो यहां भी 6%, यहां भी 6%। मैंने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो न्यूमरेटर जब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो न्यूमरेटर 1 तो आना नहीं है, जब न्यूमरेटर 1 नहीं आना तो यहां आप जो चाहे वो प्रिंसिपल मान लो, यहां चाहे जो प्रिंसिपल मान लो, क्योंकि 1 साल की बात है तो 2 बार कैलकुलेट करना है, तो 2 साल के लिए आप चाहो तो 1000 ले लो, चाहो तो 10,000 ले लो, जो आपका दिल करे वो ले लो। चलो हमने प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपए, प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपए। 2 साल का प्रोसेस क्या होता है 2 and 1, 2 साल का प्रोसेस क्या होता है 2 and 1। 1000 की जगह आप चाहो तो 10,000 मान लो, चलो 10,000 मान लिए ताकि डेसिमल ना आए, तो इसका 6% सीधा कैलकुलेट करो, 2 जीरो हटाओ, 6 से मल्टीप्लाई किया 600, फिर से 6% ले लो भाई, 2 जीरो हटाओ, 6 से मल्टीप्लाई किया 36, कितना आया 36, तो ये कितना बना 1200 रुपए, ये कितना बना 36 रुपए। ये तो डेडिकेटेड है किसके लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए, किसके लिए डेडिकेटेड है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ये क्या देगा आपको डिफरेंस देगा। तो भैया जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, चाहे आप उसे पार्ट में कैलकुलेट करो, चाहे साल में उसे 10 बार भी कैलकुलेट करोगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो आप पार्ट में कैलकुलेट करो, इकट्ठा कैलकुलेट करो तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 ही आएगा, और जब सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बढ़ के आ रहा है, तो एसआई जब हटा दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है डिफरेंस है। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 36, कितना आ रहा है 36, आपका डिफरेंस 36 आ रहा है। उसने दे भी कितना रखा है डिफरेंस 36 ही दे रखा है, आपका डिफरेंस भी 36, उसका डिफरेंस भी 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा डिफरेंस और उसका डिफरेंस मैच हो गया तो डेफिनेटली फिर क्या है हमारा प्रिंसिपल भी मैच होगा। क्लियर है ना, इजी, उड़ा दोगे, कर लोगे ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। On a certain sum of money lent out at 16% per annum, the difference between the compound interest for 1 year payable half yearly, the simple interest for 1 year is ₹56। अब क्वेश्चन देखने में तो लगता है कि यार पिछले की तरह है, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन एक ही तरह के रिपीटेशन आपको लग रहा होगा, लेकिन रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, जो मेन चीज है वो है प्रिंसिपल एज्यूम कैसे करें,
प्रिंसिपल एज्यूम कैसे करें, तो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है प्रिंसिपल एज्यूम कैसे करना है। जैसे ही हमने देखा हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली होते ही तो जो रेट हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना दिया 1 ईयर, तो हाफ ईयर करके हमें कितनी बार कैलकुलेट करना, 2 बार कैलकुलेट करना है 8% से, तो 2 बार का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब बात आई कि भैया प्रिंसिपल कितना माने, 8% कितना होता है, 4% 1/25 होता है, तो 8% कितना होता है 2/25 होता है, 2/25 क्योंकि न्यूमरेटर अंश आपका एक नहीं है, तो प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया हमने 10,000, प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया हमने 10,000। जब तक आपका न्यूमरेटर 1 नहीं होता तो प्रिंसिपल एज्यूम कर लो 10,000, 1 लाख, 1000 कुछ भी कर लो। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन में बदलने पर, रेट फ्रैक्शन में बदलने पर न्यूमरेटर 1 बन गया, तो डिनोमिनेटर की हेल्प से प्रिंसिपल एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन आसान बनेगा। तो डिनोमिनेटर की हेल्प से कैसे करते, 2 साल का तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, 3 साल का तो डिनोमिनेटर का क्यूब कर दो, प्रिंसिपल एज्यूम हो जाता है। डेसिमल नहीं आता, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होती है। यहाँ प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 10,000, कितनी बार कैलकुलेट करना 2 बार, तो 2 साल वाला फॉर्मूला लगा दो 2 and 1, तो भैया इसका 8% कितना होगा, 2 0 हटाया तो कितना आया 800 आया, इसका 8% निकालिए, 2 0 हटा के कितना आया 64, ये कितना आया 1600, ये कितना आया 64। ये तो आपका डेडिकेटेड है एसआई के लिए, ये डेडिकेटेड है आपके एसआई के लिए। यहाँ पे आपको दे रखा है डिफरेंस, कितना दे रखा है 56, कितना दे रखा है 56, आपका डिफरेंस कितना रहा 64, कंपेयर कर दो 64 इक्वल टू 56, एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो 56/64, भाई 8 से 7 और 8 से 8, 8 से 7 और 8 से 8, तो ओके, तो एक पार्ट की वैल्यू 7/8, तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 7/8 टाइम्स, प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 7/8 टाइम्स। 10,000 का 7/8 टाइम्स कर लो भाई, 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करेंगे 12 8 96, 1250 आया, कितना आया 1250, 1250 गुना 7, 125 गुना 7 कितना होता है 125 गुना 7 875, तो कितना हो जाएगा 8750 रुपए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अब तक दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि चल क्या रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि हाफ ईयरली कर रहा है तो रेट को हाफ करो, और जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है 6-6 महीने के स्लॉट में बांट दो। 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी 2 साल का लगाओ, 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी तो 3 साल का लगाओ। क्लियर है ना, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखो, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखो, साथ के साथ चलो, क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज कर दिया करो, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी, मेरे बराबर आ जाएगी स्पीड। मैंने कहा ना 3-4 सेकंड, 3-4 सेकंड मतलब 3-4 सेकंड, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करने के बावजूद 10-12 सेकंड में सॉल्यूशन जा रहा है। क्लियर है, ओके। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया सीता डिपॉजिटेड ₹5,000 एट 10% SI for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? जैसे ही semi-annually दिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया, semi-annually दिखते ही क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया। तो अब भाई जो इंटरेस्ट लेंगे हम वो कितना लेंगे 5% लेंगे। अब देखते हैं जो टाइम पीरियड है वो 2 साल है, तो 6-6 महीने करके 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, कितने स्लॉट बन रहे 4, तो 4 बार कैलकुलेट करना है तो कितने साल वाला प्रोसीजर लगेगा 4 साल वाला। कितने साल वाला 4 साल वाला। कोड क्या होता है 4641, कोड क्या होता है 4641। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना लिया हमने 5%, तो इसका 5% निकालो भाई, 2 0 हटा दिया तो मल्टीप्लाई किया कितना आया 250, फिर से 5%, 25 गुना 5, 25 पंजे 125, तो कितना आएगा ये 12.5, कितना आएगा 12.5, फिर से 5% निकाल लिया, इसका 5%, 12.5 गुना 5 कितना होगा ये आएगा 62.5, यानी 0.625, 0.625। आगे तक जा सकते हो, आगे तक जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे
कैलकुलेशन ऑप्शंस को अगर हम देखें, डेसिमल 1 प्लेस तक है, डेसिमल 1 प्लेस तक है, यहीं पे हमें डेसिमल 3 प्लेस मिल रही। आप आगे कैलकुलेट मत करो क्योंकि राउंड फिगर में कैलकुलेशन होगी। जैसे मुझे दिख रहा है ना डेसिमल 1 प्लेस, तो यहीं पे रुक जाओ, आगे तक आगे जाओगे तो भी आंसर आएगा, क्यों टाइम वेस्ट करे। जैसे ही दिखा डेसिमल 1 प्लेस तक है तो यहीं से हमारा काम चल जाएगा। मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आया, ये तो हमें क्या दे रहा है, ये तो हमें ऐसा ही दे रहा है, क्या दे रहा है, ये हमें ऐसा ही दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में वो डिफरेंस की बात कर रहा है, वो कह रहा है ना कि कितना ज्यादा उसके खाते में आएगा, यानी कि डिफरेंस की बात कर रहा है। ऐसा ही हटा दो तो जो बचा वो डिफरेंस है, इसे मल्टीप्लाई कर लो। ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें डिफरेंस दे रहा है, तो हमें तो डिफरेंस से मतलब है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, आंख बंद करके काम नहीं करना है कि पूरा कैलकुलेट करो, नहीं, पूरा कैलकुलेट आंख बंद करके करोगे तो CI निकालोगे, फिर ऐसा ही घटाओगे, फिर डिफरेंस आएगा, नहीं करना, ऐसा ही हटाओ, जो बचा हुआ वो डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करो भाई। 12 6 72, तो ये बनेगा 75, ये बनेगा कितना 2.5, तो ये बना कितना 75 और 2 77, 77.5। ये तो डेसिमल, कई डेसिमल पेज तक जाएगा, तो यहीं से हमें राउंड फिगर में आंसर मिल गया, कितना मिल गया 77.5। ध्यान रहे लास्ट तक हम नहीं गए, क्यों नहीं गए, ऑप्शंस पे हमारी नजर है, ऑप्शंस पे हमें सिर्फ दे रखा है डेसिमल 1 प्लेस तक, तो हमें यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी। डेसिमल 4 डिजिट तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल 4 प्लेस तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा 4 बार कैलकुलेशन करनी है तो 4 ईयर का कंसेप्ट हमने लगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year compounded after every 4 month, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, क्वेश्चन आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। अच्छा देखो, जैसे ही हमें दिखा आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, यानी भाई 4 महीने करके एक साल में कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार कैलकुलेट करेंगे। कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार कैलकुलेट करेंगे। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसे 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 5% पर एनम। अब देखना है कि कितनी बार कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड इसने दिया है 1 ईयर, टाइम पीरियड दिया है 1 ईयर, तो भाई 4 महीने करके कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, 5% 5% 5%। तो 3 साल वाला कंसेप्ट लगा देना है, 3 साल वाला कंसेप्ट लगा देना है। यहाँ प्रिंसिपल पूछा है, डिफरेंस दिया है CI और SI का, कितना दिया है 488 रुपए। जैसे ही मुझे देखा 5%, जैसे देखा 5%, फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, न्यूमरेटर 1 है तो क्या करेंगे 20 का क्यूब ले लो। 3 साल है ना, तो 3 साल के लिए क्या बताया क्यूब, 2 साल के लिए क्या बताया स्क्वायर, तो 3 साल का क्यूब लेके हमने प्रिंसिपल मान लिया 8000 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया 8000 रुपए। 3 साल वाला कंसेप्ट लगा दो भाई 331, तो इसका 5%, इसका 5%, 2 जीरो हटा के 8 पंजे 40, कितना बना 400। फिर से 5% लेंगे, 2 जीरो हटा के कितना बना 20, फिर से 5% लेंगे, 5%, 20 पंजे 100, 2 जीरो हटा दो तो कितना आया 1, 2 जीरो हटा दिया तो 1। ये तो हमें दे रहा है ऐसा, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, डिफरेंस से मतलब है। मतलब किससे, हमें डिफरेंस से। तो डिफरेंस ये 60 बना और ये 1 बना, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 61। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 61। उसने डिफरेंस दे कितना रखा है 488। डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर कर दो, तो एक पार्ट की वैल्यू निकल गई 488 को 61 से भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये 8 पे। एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक पार्ट की वैल्यू 8 है तो 8000 की वैल्यू 8000 गुना में 8, 8 हुआ तो 64,000 रुपए। कितना आ जाएगा 64,000 रुपए। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीडली कैलकुलेट करो बच्चों, स्पीडली। मैंने आपसे कहा सिंपली ध्यान देना है। यहाँ पे क्वार्टरली आया, जैसे क्वार्टरली सॉरी आफ्टर 4 मंथ आया, 4 महीने करके 3 बार कैलकुलेशन होगी साल में, तो भाई 3 से डिवाइड कर दिया, 5% आ गया। फिर हमने देखा 1 साल है तो सर कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने, तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दो, उधेड़ दो, इजी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक
ओके इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया, 3 साल वाला प्रोसेस बनेगा इसमें भी। व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI at 10% per annum in 1.5 year compounded half yearly दिखा, हाफ कर दिया, कितना बना 5%। स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे, 1.5 साल दिखा तो भाई हाफ ईयरली करके 6 महीने करके कितने पार्ट बन रहे हैं, 3 पार्ट बन रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 3 साल वाला 5% है तो डिनोमिनेटर कितना बन रहा है 1/20। प्रिंसिपल कितना मान ले 8000 मान ले, 20 का क्यूब मान लिया। कोड क्या है 331, कोड क्या है 331, इसका 5% है। ओके तो 2 जीरो हटा के 8 पंजे 40, 400 रुपए। तो लास्ट क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था, 5% कितना बना 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 यानी कि 1 रुपए। तो पूछा क्या है उसने, यहाँ पे डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 244 रुपए, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया तो हमें तो सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, 60 ये 1 ये कितना बन रहा है 61, दे कितना रखा है 244। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 8000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8000 गुना में 4 यानी कि 32,000 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, अलग अलग तरह से किस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is ₹28. If the interest were compounded half yearly, what will be the difference in the two interests? Okay, ये जो कह रहा है ना डिफरेंस इन द टू इंटरेस्ट, एक तो वो SI ले रहे हैं और दूसरा वो ले रहा CI। कब? जब हाफ एनुअली कैलकुलेट कर रहा है तो वो डिफरेंस जानना चाहता है SI और CI के बीच में, कब? जब हाफ एनुअली कैलकुलेट करे। सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल तक पहुंचना होगा, यहां पे वो कह रहा है सर पर एनम कह रहा है, 10% दिख रहा है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 1000 रुपए, 1000 रुपए। 2 साल की बात है तो 2 साल का कोड क्या होता है 2 and 1 होता है। 10% लेंगे तो बस 1 जीरो हटाना, कितना आया 100, फिर से 10% लेंगे, 1 जीरो हटाया कितना आया 10, कितना आया 10। ओके SI से तो हमें यहाँ पे लेना देना है ही नहीं कुछ, क्योंकि आपको तो डिफरेंस दे रखा है। कितना डिफरेंस दे रखा है 28, आपका डिफरेंस कितना आया 10, आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है, उसने कितना दे रखा है 28। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 2.8, एक पार्ट की वैल्यू 2.8 है तो हमें प्रिंसिपल मिल गया। प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर दो 2.8 को तो प्रिंसिपल हमारा कंफर्म हो गया। कितने रुपए 2800 रुपए। प्रिंसिपल कंफर्म हो गया 2800 रुपए। अब इस 2800 रुपए पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि अब कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। जैसे ही हमें हाफ ईयरली दिखेगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी तो हाफ हो जाएगा। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे हम 5% लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया जनाब। 2 साल को 6 माही में बांट दो, 1 2 3 और 4, कितनी बार कैलकुलेट करेंगे 4 बार। ये 5%, ये 5%, ये 5%, ये 5%। ओके तो 4 साल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 4 साल वाला कंसेप्ट क्या होता है, कोड याद है 4641, 4641। ओके 4641। भाई प्रिंसिपल कंफर्म हो चुका है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अब हम कंफर्म कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल आपका है 2800 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 2800 रुपए। इसका 5%, इसका कितना 5% लेंगे। चाहे तो आप 1/20 करके कर सकते हो, चाहो तो आप सीधा सीधा ले सकते हो। 2 जीरो हटाओ, 28 गुना 5 कितना होगा 140, फिर से 5% लेंगे। अब 1 जीरो हटाओ, 14 पंजे 70, 1 जीरो फिर हटा दो तो कितना आएगा 7, 7 पंजे 35, तो ये कितना आएगा 0.35, कितना आएगा 0.35। अब ऑप्शन पे नजर घुमा के देख ले तो जो ऑप्शन है वो डेसिमल 2 प्लेस तक गए हैं और डेसिमल 2 प्लेस हमें यहां मिल गया। अगर हम आगे और जाएंगे तो डेसिमल 4 प्लेस तक जाएगा। 4 प्लेस तक क्यों जाए, जो ऑप्शन में नहीं है।
ऑप्शन में होता तो 4 प्लेस तक जाते, तो 4 प्लेस तक जाने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेस तक हमारा काम बन जाएगा। यहां उसने डिफरेंस पूछा है, ये तो आपको SI दे रहा है, इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ इस डिफरेंस से है। SI को छोड़कर जो बचता है वो डिफरेंस बचता है। मल्टीप्लाई किया भाई, 7×42 0.35 का 4 टाइम्स कितना होगा 1.4, कितना होगा 1.4। ओके 1.4, तो ये कितना बना 43.4। 43.4 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 43.4 से बड़ा होगा, ऑप्शन 43.4 के आसपास ये रहा। क्लियर है? तो हमें 4 डिजिट डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जाने की जरूरत नहीं है। आसान है, ध्यान रखो। अगर हाफ ईयरली तो रेट को हाफ करो, क्वार्टरली रेट को 4 से डिवाइड करो, आफ्टर एवरी 4 मंथ रेट को 3 से डिवाइड करो, और टाइम स्लॉट देख लो कि कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं। जितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं उतने ही साल का आप कोड लगा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में B borrows ₹5,000 from A at 6% per annum simple interest and lends it to C at compound interest of 10% per annum. If B collects the money back from C after 2 years and repays A, the profit made by B in the transaction is। यहाँ पे जो मिस्टर B है वो A से रुपए उधार ले रहा है, उधार लेते टाइम सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है और 6% पे ले रहा है। फिर उसी प्रिंसिपल को सी को उधार दे रहा है, उधार देते टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चार्ज कर रहा है और 2 साल के लिए वो दे रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। इस प्रोसेस में उसे डेफिनेटिव बचत तो होनी है। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दोनों का प्रिंसिपल डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है, प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपए है, प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए पर 10% से 2 साल का CI निकाल लेते हैं। 2 साल का कोड क्या है 2 and 1, 10% निकालना है सर, तो बस एक 0 हटा दो तो कितना आया 500, फिर से एक 0 हटा दिया तो ये 10% है, ये 10% है। 10% ले लिया, फिर से 0 हटा दिया तो कितना आया 50, इन्हें मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ये कितना आया 1,000, ये कितना आया 50। तो जो टोटल CI बन रहा है वो कितना बन रहा है 1,050 रुपए। कितना बन रहा है 1,050 रुपए। इसी प्रिंसिपल को 5,000 रुपए को उसने मिस्टर ए से उधार लिया था, कितने परसेंट पे 6% से, तो 2 साल का कितने परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा 12%, 2 0 हटाएगा 12×5 60, यानी कि 600 रुपए। वो आप जो ब्याज दे रहा सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए दे रहा है, लेकिन ब्याज ले रहा है 1,050 रुपए ले रहा है। इस प्रोसेस में उसे बचत हो रही है, 1,050 में से 600 हटा दो तो उसे कितने रुपए की बचत हो रही है 450 रुपए की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रिंसिपल एक था, उधार लेते टाइम SI पे ले रहा है, उधार देते टाइम CI पे दे रहा है। 2 साल का कोड 2-1 यूज करो, SI आप जानते हो रेट इनटू टाइम SI होता है, खत्म करो। ओके नेक्स्ट पे चले, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is ₹525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate % per annum is। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी बड़ी सॉल्यूशन उतना छोटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी छोटी टेक्निकल क्वेश्चन होगा, टेक्निकल होगा। सो टेक केयर ऑफ दिस, ओके, बी केयरफुल। सबसे पहले उसने कहा यहां पे CI आपको दे रखा है 525 रुपए, टाइम पीरियड 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। सबसे पहले तो हमें यहां पे प्रिंसिपल एज्यूम करना चाहिए, यहां पे हमें प्रिंसिपल एज्यूम करना चाहिए। 10% है प्रिंसिपल, हमने एज्यूम कर लिया, मान के चलो 1,000 रुपए एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 1,000 रुपए। 10% से 2 साल का प्रोसीजर क्या होता है 2 and 1 होता है। 10% सर 1 0 हटा दीजिए, कितना आएगा 100,
फिर से 10%, एक जीरो हटाया कितना आया 10, ये हमें क्या देगा SI देगा, ये हमें क्या देगा SI कितना बना 200 रुपए, ये क्या बन रहा है 10, डिफरेंस है। तो जो टोटल CI बना वो कितना बना 210 रुपए, टोटल CI कितना बन रहा है 210, लेकिन उसने दे कितना रखा है 525, आपका CI बन रहा है 210 रुपए, उसने CI दे रखा है 525 रुपए। एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 525 को 210 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा 2.5 पे, कैंसिल हो गया यहाँ 2.5 पे। अब आपके पास जब एक पार्ट की वैल्यू 2.5 है तो प्रिंसिपल में 2.5 मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया तो 10% से 2 साल का SI निकाल सकते हो, कर सकते हो। इस प्रोसेस को नहीं करना, आपको बता देता हूं हमेशा एक पार्ट की वैल्यू निकालो और जो पूछा जाए ना उसी में मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर तक जाना है। एक पार्ट की वैल्यू 2.5 है, सर ये तो SI दे रहा है ना आपको, जो पहला है ये आपको क्या दे रहा है स्पेशली SI दे रहा है। जब एक पार्ट की वैल्यू 2.5 है तो SI भी कितना हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 2.5, ढाई गुना कितना हो जाएगा, ढाई गुना कितना हो जाएगा 500 रुपए। क्लियर है, तो हमें प्रिंसिपल तक जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में उधेड़ देंगे। क्लियर है, चलो सिंपल सा फंडा, हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक पार्ट की वैल्यू निकालो और जो पूछा है प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई करते, सर उसने SI पूछा है ना तो SI में मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज 40% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, what will be compound interest of ₹30,000 after 2 years at the same rate। प्यारे बच्चों 40% है कितने साल में 8 साल में, तो 8 से डिवाइड कर दो 40% को, तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5% पर एनम, 5% पर एनम, तो 30,000 का 5% से 2 साल का CI निकाल लो। प्रिंसिपल आपको 30,000 दिया है, 2 साल का प्रोसेस क्या होता है 2 and 1, थोड़ा सा स्पीडली करो, 5%, 2 जीरो हटाओ, 3 पंजे 1500 रुपए हो गया, फिर से 5%, 2 जीरो हटाओ, 15 पंजे 75 हो गया, तो भाई 3000 ये बना, मल्टीप्लाई करने पर 75 ये बना, तो टोटल कितना बनेगा 3075 रुपए। खत्म करो यार, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, 40% 8 साल का है तो 1 साल का 8 से डिवाइड कर दो 5%, प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें पता है, CI 2 साल का पूछा है, कोड की हेल्प से उड़ा दो। ओके, क्लियर है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is ₹50, the compound interest on the same sum at the same rate and for the same time is। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से बना के काफी बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन छुटकू सा बनाएंगे इसे, ठीक है, कोड की हेल्प से ही बनाएंगे, सर्कल की हेल्प से भी बना सकते हो आप इसे। चलो सर्कल की हेल्प से देख लेते हैं, काफी देर हो गई है, सर्कल को भूले बैठे, भूल ना जाओ, बता देता हूँ सर्कल को भी कैसे अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का प्रोसेस क्या होता है, ये प्रिंसिपल 1 and 2 ये आपको स्पेशली देता है क्या SI देता है। 2 साल का SI 50 है तो 1 साल का SI कितना हो गया 25, कितनी जगह लिखेंगे 2 जगह, इस 25 पर 5% से 25 पंजे 125 तो कितना हो गया 1.25, प्रिंसिपल को छोड़ के जो भी बचता है वो क्या होता है CI होता है, तो जोड़ दो भाई 25 और 25 50 और 51.25, तो आंसर आ गया 51.25। आप सोच रहे होंगे कि हमें पहले प्रिंसिपल एज्यूम करना होगा, पहले प्रिंसिपल तक जाएंगे फिर उसका CI निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे पास SI था, रेट था, उसी से हम CI तक पहुंच सकते हैं। ओके, अगर इसे कोड की हेल्प से करना होता, कोड की हेल्प से अगर इसे करते तो वो भी आसान है। आप जानते हैं 2 साल का जो कोड होता है, 2 साल का जो कोड होता है वो क्या होता है 2 and 1, क्या होता है 2 and 1। आप जानते हैं ये तो स्पेशली SI देता है, SI दे रखा है कितना 50 दे रखा है, तो यहाँ कितने का मल्टीपल होगा, ये 25 का मल्टीपल होगा ना भाई, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 मिले, 25 मल्टीप्लाई कर दो, इसका 5% ले लो,
इसका 5% कितना हो गया 1.25, तो 1.25 ये 50 ये, तो जो टोटल CI बनेगा वो कितना बनेगा 51.25। तो दोनों से ही आसान है, चाहे आप कोड से करो या सर्कल से करो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। On a certain sum of money, the simple interest for 2 years is ₹350 at the rate of 4% per annum. If it was invested at compound interest at the same rate for the same duration as before, how much more interest would be earned? जनरली पूछा गया है उसने CI और SI का डिफरेंस पूछ लिया, CI और SI का डिफरेंस पूछ लिया। चलो तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं 4% है ना, क्या है 4% है। एज्यूम करना चाहो तो एज्यूम कर सकते हो, ना करना चाहो तो मत करो, कोड की हेल्प से कर लो। 2 साल का कोड क्या होता है 2 and 1, 2 साल का कोड क्या होता है 2 and 1। जनाब उसने कहा जो SI है वो 350 है, SI कितना है 350 है, ये रहा आपका SI। सर ऐसा 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 350 आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करे 175, 175 का डबल 350 होता है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 4% पर एनम, तो इसका 4% निकाल लीजिए, इसका 4% निकाल लीजिए। 35 दूनी 70, कितने रुपए आया 7 रुपए, कितने रुपए आया 7 रुपए। भैया 175 गुना 4 करेंगे 700 है, परसेंटेज है तो 2 जीरो हटानी है, तो 700 में से 2 जीरो हटा दिया, ये क्या है स्पेशली डिफरेंस है। तो आपसे यही तो पूछा है कि भैया CI और SI का डिफरेंस क्या है। कह रहा है SI 350 है, अगर इसे CI कैलकुलेट किया जाए तो कितना डिफरेंस आएगा या कितना ज्यादा ब्याज कमाया जाएगा, तो कितने रुपए आ गया 7 रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The simple interest on a sum of money for 3 years is ₹240 and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is ₹170. The rate of interest is 3 साल का आपको SI दिया है 840 और CI दिया है 2 साल का 170। प्यारे बच्चों 2 साल का जो SI है ध्यान देना, अगर सर्कल से बनाए ये 2 साल का प्रोसेस हो गया 1 and 2। जब 3 साल का SI 240 रुपए है तो 1 साल का SI कितना बन गया 80 रुपए, तो ये भी 80 हो जाएगा और ये भी 80। जबकि आपको CI दिया है कितना 170 रुपए, तो 170 ये जो बॉक्स है ये तो आपको CI देता है, 160 ये रहा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 रुपए। ये 10 रुपए आपको मिल रहे हैं किस पर 80 पर, तो 10 रुपए आपको मिल रहे हैं 80 पर, तो ये बना क्या 1/8। आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन सिखाया हुआ है, 1/8 किसके बराबर होता है 12.5%। क्या होता है 12.5%। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये 12.5% होगा, डेफिनेट है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। चलो इसे बना देते हैं 12.5%। ओके, चलो बन गया 0.5%, करेक्ट हो गया। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है भाई, हो जाती है, लिखते टाइम हो जाती है। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5% होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, पूरा CI आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। परसेप्शन चेंज हो रहा होगा, पहले लगता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मुश्किल है, अब लग रहा होगा इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। मैं कहता हूँ पूरा मैथमेटिक्स आसान है, शर्त एक है पढ़ने और पढ़ाने का तरीका आसान होना चाहिए। तरीका जो होता है वो आसान बनाता है, मेथड आसान बनाते हैं। अगर मेथड आसान नहीं है तो किसी भी आसान चीज को मुश्किल बना लो, खुद से बना लो। ओके, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ 3-year amount and 2-year amount is ₹36. If rate of compound interest is 20% per annum, find the principal। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिखा रहा है ये,
कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है इसकी, लेकिन थोड़ा सा अगर इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, घूरना नहीं है, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन अपने आप आंसर दे जाएगा आपको। ठीक है, देखो भाई 3 वर्ष का मिश्र धन यानी कि अमाउंट और 2 वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट, अमाउंट में प्रिंसिपल तो कांस्टेंट हो गया, प्रिंसिपल तो कांस्टेंट हो गया, तो जो डिफरेंस है वो क्या, 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई का। 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटा दो तो बचा क्या, तीसरे साल का सीआई। क्या बचा, तीसरे साल का सीआई बचा है। तो उसने कहा है जो तीसरे साल का सीआई है वो 36 रुपए है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें, कोड से अगर करना है तो तीसरे साल की सीआई का कोड क्या होता है, 121। क्या होता है, 121 होता है। यहां पर आपका 20% है, 3 साल की बात की गई है, तो 20% होता कितना है जनाब, 1/5। कितना होता है, 1/5। 3 साल की बात है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ये हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया, बस बाकी आगे की जो कहानी है वो आप जानते हो। 1/5 किया तो 25, फिर से 1/5 किया तो कितना आया, 5, फिर से 1/5 किया तो कितना आया, 1। कितना आया, 1। मल्टीप्लाई किया 25, 10, 1, तो भाई ऐड कर दिया, 25, 10, 35 और 1, 36। कितना आ रहा है, तीसरे साल का सीआई 36। अगर तीसरे साल का सीआई 36 है तो प्रिंसिपल 125 है। सर आपका जो तीसरे साल का सीआई है वो मैच कर रहा है, आपका तीसरे साल का सीआई 36 है, उसका भी सीआई 36 है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 125 रुपए। आंसर ए इज द, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ओके चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A sum of ₹6,000 is deposited for 3 years at 5% per annum compound interest compounded annually. The difference of interest for 3 and 2 year will be. The difference of compound interest for 3 year and 2 year will be. लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बना बनाया लास्ट क्वेश्चन है। 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई का अंतर पूछ लिया, 3 साल में से 2 साल हटा दो तो पूछा क्या है, तीसरे साल का सीआई पूछ लिया है। प्रिंसिपल 6000 दे रखा है, प्रिंसिपल आपको 6000 दे रखा है। तीसरे साल का कोड क्या होता है, 121। क्या होता है, 121। रेट कितना दिया है, 5%। 5% निकाल लो बच्चों, 2 जीरो हटाया, 60 पंजे 300, फिर से 5% निकाला, 2 जीरो हटाया, 5 दिया 15। अब जीरो तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो 15 पंजे 75, 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 0.75। मल्टीप्लाई किया 300, मल्टीप्लाई किया 30, मल्टीप्लाई किया 0.75, ऐड कर दो भाई, 330.75, 330.75 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्यूशन को छोटा बनाया जा सकता है। शर्त एक है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ लेना, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में 2-3 सेकंड ज्यादा दे दो, टाइम की सेविंग हो जाएगी। अगर तसल्ली में नहीं पढ़ोगे तो स्टेटमेंट हो सकता है आपको 2 से 3 बार रीड करनी पड़े, टाइम वेस्ट होगा। पहली बार में ही पढ़ो, पेशेंस के साथ पढ़ो, समझ आ जाएगा। 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई का डिफरेंस क्या होता है, तीसरे साल का सीआई कोड क्या बताया, 121। क्लियर है, आसान है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की क्लास का, आज के इस लेक्चर का एक एक वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या करना है, जो मैंने समझाया इन क्वेश्चन को एक आध बार फिर से देखो, आई होप देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन सेट लगा लो जाके। क्लियर है, चलो आज की मुलाकात में इतना ही। अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसे शेयर करो। आज की मुलाकात में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।